हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल RKP एजुकेशन अड्डा पे। तो आज के क्वेश्चन रेलवे के पिछले वर्ष के जो पूछे गए थे प्रश्न वो लेकर आए हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो रक्त समूह की खोज लेड स्टीनर ने किया था। और ये कब किए थे? तो 1900 ईस्वी में 1900 ईस्वी में किए थे। इनके तीन प्रकार हैं 1900 ईस्वी में तीन प्रकार हैं। पहला ए, ओ और बी। ठीक, ए ओ बी है, परंतु बाद में केस्टिलो और एस्टुलरी ने ए बी समूह की खोज की। ए बी सर्वग्राही है। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। और ओ सर्वदाता रक्त समूह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति का पहला नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। और दूसरा पूछे तो स्वेग से संबंधित है। और तीसरा पूछे तो क्रिया प्रतिक्रिया संबंधित है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। यदि वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाष्पीकरण की दर पर घटेगा, क्योंकि जल अधिक और वाष्प कम। जल अधिक और वाष्प कम होता है, इस कारण से वाष्पीकरण की दर घटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें कौन सी लहरें होती हैं? तो ये अनुदैर्ध्य होती हैं। और तरंग जो है दो प्रकार के होते हैं। तरंग दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य में अनुदैर्ध्य के एग्जाम्पल है ध्वनि, स्प्रिंग, विस्फोट इत्यादि। यानी कि ध्वनि हो गया स्प्रिंग यानी कि सीधा जो जाता है वो अनुदैर्ध्य होता है। और एक होता है अनुप्रस्थ। ये टेढ़ा मेढ़ा होता है। ध्वनि, विस्फोट और स्प्रिंग के अलावा सब कुछ होता है, यानी टेढ़ा मेढ़ा इसका होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ टेढ़ा मेढ़ा और अनुदैर्ध्य सीधा होता है। ध्वनि, स्प्रिंग, विस्फोट ये सब होता है एग्जाम्पल में।
तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ कौन से प्राणी से संबंधित रखते हैं? तो केंचुआ एनेलिडा ग्रुप से संबंधित रखते हैं। एनेलिडा में आते हैं केंचुआ, जोंक और मोरिस। एक होता है मोरिस, ठीक है। और एक होता है अर्थोपोडा ग्रुप में, अर्थोपोडा में आते हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, खटमल, तिलचट्टा, झींगा मछली, मच्छर इत्यादि आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इक्का एल्युमिनियम को क्या कहा जाता है? तो इक्का एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है। इक्का एल्युमिनियम को गैलियम कहा जाता है। और एक होता है इक्का बोरोन को एस्केडियम कहा जाता है। एस्केडियम कहा जाता है। और एक होता है इक्का सिलिकॉन इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम कहा जाता है। जर्मेनियम कहा जाता है। इक्का सिलिकॉन को जर्मेनियम और इक्का बोरोन को एस्केडियम कहा जाता है, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसने 1676 ईस्वी में निर्वात में प्रकाश के वेग का पता लगाया था? तो निर्वात में प्रकाश के वेग का पता रोमर ने लगाया था। इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है प्रकाश में निर्वात की चाल होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक कौन सा है? तो प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाले यौगिक का नाम सल्फर है। और ये होता है एक होता है ओल और अरबी में गले में लगना, ये किसके कारण होता है? ओल या अरबी में गले में लगना, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। ऑक्जेलेट के कारण होता है। और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण इसके कारण पथरी होता है। इसके कारण ही पथरी होता है। और ये अम्लीय होता है। अम्लीय होता है, ठीक है। ओल अरबी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है और इसके कारण पथरी होता है, ये अम्लीय होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो अत्यधिक अम्लीय का पीएच मान 0 होता है। और ये देखिए यहाँ पे जो है ना, ये उदासीन ये 7 होता है। उदासीन 7 मान लीजिए ऐसे, इसके 7 से ऊपर जाते हैं, मान लीजिए ये 8, 9, 10 ऊपर चला जाता है तो ये क्या होता है? इसकी क्षारीयता बढ़ता है।
बढ़ता है और ये इधर जाते हैं 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, इससे अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। यानी 7 से इधर जाएंगे ये लेफ्ट की तरफ तो अम्लीयता बढ़ता है और राइट की तरफ क्षारीयता बढ़ता है। ठीक है, और ये उदासीन होता है, ये जो है ये उदासीन होता है, 7 उदासीन। ठीक है, तो चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग का रंग कैसा होता है? तो लोहे में जंग का रंग लाल भूरे रंग का होता है, और लाल भूरे रंग का होता है, और इसका सूत्र होता है Fe3O4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों बना होता है? तो इसके टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका उच्च प्रतिरोधकता और तथा गलनांक के कारण होता है, उच्च प्रतिरोधकता और गलनांक के कारण इसका टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर कोई गति किसी निश्चित समय अंतराल के बार बार दोहराई जाए उसे कौन सी गति कहते हैं? उसे बार बार दोहराई जाती है उसे आवर्ती गति कहते हैं, आवर्ती गति। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं घड़ी की सुई, घड़ी की सुई और दूसरा मान लीजिए पेंडुलम, एक होता है पेंडुलम और तीसरा झूले पर बैठे, एक होता है झूले पर बैठे लड़के की गति, झूले पर बैठे लड़के की गति, लड़के की गति। ठीक है, एग्जाम्पल में घड़ी की सुई, पेंडुलम, झूले पर बैठे लड़के की गति, ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी इसके कारण ठंडा रहता है। तो मिट्टी के बर्तन में रखा जल वाष्पोत्सर्जन के कारण ठंडा रहता है, ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो क्या होगा? छवि आपसे छोटा है तो कौन सा दर्पण होगा? तो ये उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए करते हैं? तो नाइट्रोजन N2, इसका उपयोग N2। ठीक है, और एक आता है H2, ये सबसे अधिक ज्वलनशील है, ये सबसे अधिक ज्वलनशील है, और एक होता है Cl2, ये साफ करने के लिए काम में लाता है, साफ करने में होता है। यानी H2 ये सबसे अधिक ज्वलनशील है और Cl2 ये साफ करने में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक 15 ही क्वेश्चन था, तो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा।